यह कथा उस क्षण की है जब सत्य, मोह और माया आमने सामने खड़े थे। यह कहानी सिर्फ गौतम बुद्ध की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जाग गया है, जो आत्मा के प्रकाश में जीने लगा है। जब संसार अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर एक जगे हुए को फिर से सुलाना चाहता है, तब वह माया नाचती है, मोह की गीत गाती है, पर अंत में हार जाती है। राजकुमार सिद्धार्थ को सब कुछ मिला था, वैभव, यश, प्रेम, सेवा, सुरक्षा और स्त्रियों का आकर्षक, किंतु उन्हें भीतर कुछ खाली लगता था। उन्होंने अपने जीवन के 4 दृश्यों को, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी को देखा और समझा कि जीवन दुख है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। 6 वर्षों की तपस्या, ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के बाद एक पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में जब रात्रि के अंतिम पहर में तारा टूटा, तब सिद्धार्थ के भीतर बुद्ध हुआ। वो बुद्ध हो गए, जाग गए। जागना अर्थात उस सत्य को जान लेना जो मन, इंद्रियों और इच्छाओं के पार है। जागना मतलब जब कोई सपना, मोह, माया या आकर्षण तुम्हें फिर से जगा नहीं सकता, क्योंकि तुम पहले ही जागे हुए हो। जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे, तब सृष्टि थम सी गई। देवताओं ने आकर प्रणाम किया, पक्षी शांत हो गए और पृथ्वी तक काँप उठी। लेकिन माया, जो संसार को बांधती है, उसने यह स्वीकार नहीं किया। माया कोई स्त्री नहीं थी, माया कोई शत्रु नहीं थी। वह थी वह शक्ति जो हर जीव को बंधनों में डालती है। वह बोली, आकार, अगर बुद्ध जाग गए तो मेरी सत्ता को कोई मानेगा नहीं, मेरा खेल खत्म हो जाएगा। माया ने अपनी सबसे ताकतवर चाल चली। उसने अपने 3 पुत्रों को भेजा, काम, लोभ और मोह। काम ने कहा, हे बुद्ध, यह संसार कितना सुंदर है, क्यों इसे छोड़ना? देखो, इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, मधुर संगीत हैं, स्वादिष्ट भोजन है, क्या तुम पत्थर हो? बुद्ध शांत थे, उन्होंने ना आंखें खोली, ना ध्यान तोड़ा। काम लज्जित होकर लौट गया। अब लोभ आया। उसने कहा, तुम राजकुमार थे, अगर अब अपना ज्ञान राजाओं को बेचो तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। सोने की वर्षा होगी, दुनिया तुम्हारे चरण चूमेगी, तुम राजा बन जाओगे, ज्ञान का सम्राट। बुद्ध मुस्कुराए भी नहीं, जैसे सब पहले से जानते हों। लोभ हार गया, अब मोह आया। उसने बुद्ध को उनके पुराने जीवन की याद दिलाई। देखो, यशोधरा अकेली है, राहुल पिता के स्नेह के लिए तरस रहा है, क्या उनका मोह नहीं खींचता तुम्हें? एक बार लौट जाओ। बुद्ध की सांसें स्थिर रहीं, मोह भी लौट गया। माया को क्रोध आया, उसने स्वयं अवतारित होकर नृत्य किया। वह स्त्री बनी, सौंदर्य का अवतारण, नयन कटाक्ष, हाव भाव, वाणी, संगीत, नृत्य, सब कुछ उसने झोंक दिया। वह नाचती रही घंटों, दिनों, कल्पों तक, लेकिन बुद्ध की आंखें कभी न खुलीं। बुद्ध ने जब आत्मा को जाना, तब जाना कि माया का खेल मन में होता है। जब मन शांत हो गया, तब माया का अस्तित्व भी मिट गया। वे कहते हैं, माया वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ तक तुम सोचते हो, पर जहाँ विचार समाप्त हो जाएं, वहाँ माया मर जाती है। बुद्ध ने जो देखा था वह सत्य था। वे देख चुके थे
कि शरीर क्षणभंगुर है, संबंध अस्थायी हैं, सुख दुख का चक्र रुकता नहीं, उन्हें कोई आकर्षक अब खींच नहीं सकता था, क्योंकि जो आत्मा की रोशनी में नहाया हो वह फिर किसी चांदनी को रोशनी नहीं मानेगा। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, माया ने इतनी शक्तियाँ लगाईं, स्त्रियाँ आईं, संगीत आया, मोह आया, किंतु आपने एक बार भी आंखें नहीं खोलीं, क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो एक बार पूर्ण रूप से जाग गया हो उसे फिर जगाया नहीं जा सकता। माया की शक्ति तभी तक है जब तक तुम सोए हुए हो, जागते ही वह भ्रम बन जाती हैं। जैसे सपना टूटे तो भूत प्रेत डर सब समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में माया अदृश्य हो जाती है। माया थक गई, वह रोने लगी। उसने कहा, हे बुद्ध, तुमने मुझे हराया, पर क्या यह हार मेरी मृत्यु है? बुद्ध ने करुणा से देखा, नहीं माया, तुम संसार के लिए आवश्यक हो। जो नहीं जागे उनके लिए तुम्हारी परीक्षा जरूरी है। तुम नींद का हिस्सा हो और जब तक सब नहीं जागते तुम रहोगी। माया ने सिर झुकाया। बुद्ध ने उसे वरदान दिया, तुम रहोगी, लेकिन जो सच में सत्य को जगाना चाहेगा तुम उसके मार्ग की बाधा नहीं बनोगी। बुद्ध की शरीर चला गया, लेकिन उनकी आँखें, वही दृष्टि आज भी जीवित है। आज माया हमारे चारों ओर नाच रही है, कभी इंस्टाग्राम की चमक में, कभी रिश्तों के दिखावे में, कभी पैसे के लोभ में और कभी दुखों के डर। लेकिन अगर तुम एक बार अंदर की आँखों से देख लो, अगर तुम एक बार जग जाओ तो यह सारा नाटक समाप्त हो जाएगा। मन को देखो, सांस को देखो, शरीर को देखो और विचारों से अलग हो जाओ। जब तुम साक्षी बन जाओगे तब जागृति घटेगी और एक बार जो जाग गया उसे फिर कोई ना सुला सकेगा। हाँ, माया आज भी नाचती है, हर मोबाइल स्क्रीन पर, हर विज्ञान में, हर दिखावे में, हर झूठे रिश्ते में। लेकिन बुद्ध की आँखें आज भी नहीं खुलती, क्योंकि वह अब जागे हुए हैं। अब सवाल है, क्या तुम जागे हो या फिर माया के नृत्य में खोए हो? बुद्ध ने रास्ता दिखा दिया है, अब चलना तुम्हें है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप जागना चाहते हैं या फिर माया में सोए रहना चाहते हैं। अगर आपको जागना है तो आपको बुद्ध के द्वारा बताए गए नियमों पर चलना होगा, उनके द्वारा बताए गए विचारों को मानना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। तभी आप इस संसारिक मोह माया से छुटकारा पा पाएंगे और अपने जीवन को बदल पाएंगे। आपके जीवन में हर रोज़ सुबह होती है, हर रोज़ शाम होती है, हर रोज़ आप सोते हैं, लेकिन हर रोज़ सुबह जागते भी हैं। लेकिन क्या आप उस तरीके से जागे हैं जिसके जागने के बाद इंसान कभी सोता ही नहीं? क्या आप सच में अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो फिर इन विचारों को मानना ही पड़ेगा और इन विचारों के अनुसार चलना ही पड़ेगा अपने जीवन को बदलने के लिए। अपने जन्म और मृत्यु के
फंदे से बाहर निकलने के लिए। अपने मृत्यु के बाद भी देखने के लिए आपको जागना ही होगा कि आप इस संसार में किस लिए आए हैं, आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, आप किस लिए इस संसार में भेजे गए हैं। ना कि जन्म होने के बाद में वही सुबह शाम की दैनिक क्रियाएं करने के बाद में मोह माया के चक्कर में फंसने के बाद में बस मृत्यु हो जाती है और आप चले जाएंगे। लेकिन आप सच में किस लिए यहाँ आए थे वो नहीं जान पाएंगे, अपने जीवन को नहीं जगा पाएंगे, आप नहीं जाग पाएंगे, आप अंधेरे में हैं और अंधेरे में ही चले जाएंगे। इसीलिए आप अपने आप को जगाइए और जानिए कि जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं उनके जवाब क्या हैं। अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढिए, खोजिए, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आपके जीवन में, आपके मन में जितने भी सवाल उठते हैं उन सभी के आंसर खोजिए और जागिए। बार बार बुद्ध जी यही कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में पूर्ण तरीके से शांति पाना चाहते हैं तो आपको जागना होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइक करें और वीडियो शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें।